नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पीएम मोदी ने कहा, दीदी तस्वीर में मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेलती हैं। पूछा, क्या यह बंगाल का अपमान नहीं? जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बंगाल के एगरा में अमित शाह की रैली के दौरान शिशिर अधिकारी भाजपा में शामिल हुए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किए। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर सभी की आंखें टिकी हैं, क्योंकि टीएमसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख लोक लुभावन वादे किए हैं। वहीं पीएम मोदी असम के बोकाघाट में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी, आपने ये अपना असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में आपकी कभी सरकार नहीं बनती। अगर ये हिंसा, ये अत्याचार करना ही था तो आपने माँ माटी मानुष की बात क्यों की? पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल में दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं। तस्वीरों में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही हैं, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही हैं। आप बंगाल के संस्कार और यहाँ की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही हैं? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला है। दीदी, अगर आप चाहती हैं तो आप मेरे सिर पर अपना पैर रख सकती हैं, मुझे लात मार सकती हैं, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात मारने नहीं दूंगा, मैं आपको बंगाल के सपनों को लात मारने नहीं दूंगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मेरे बंगाल के लोगों को बिना डरे बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया हुआ आपका एक एक वोट दीदी को उनके किए हुए की सजा हो जाएगी, उनके पापों की भी सजा हो जाएगी। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, ये सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते पर आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। भाजपा स्कीम पर चलती है जबकि टीएमसी स्कैम पर चलती है। भारतीय रेलवे की सीटिंग अरेंजमेंट में होगा बदलाव। अब हर बर्थ पर मिलेगी रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की ओर से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पहले लिंक हॉफमैन बूस एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास की शुरुआत की गई है। भारतीय रेल का अपने आप में तमाम विशेषताओं से लैस यह पहला एलएचबी एसी 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच है। रेलवे की ओर से इसका सफल ट्रायल परिचालन भी कर लिया गया है। आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद आने वाले समय में यह कोच सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़े जाएंगे, लेकिन यह कोच राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और जनशताब्दी आदि ट्रेनों में नहीं जोड़े जाएंगे। वहीं मध्य और ऊपरी बर्थ की ऊंचाई में वृद्धि से अतिरिक्त जगह कोच में बनाई गई है। रेल मंत्रालय का कहना है कि यह एलएचबी एसी 3 टियर कोच का नया संस्करण है। इसको तमाम विशेषताएं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें यात्री क्षमता को बढ़ाकर 83 कर दिया गया है। रेलवे की ओर से तैयार किए गए नए कोच में हर बर्थ के लिए अलग अलग से रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, मध्य से ऊपरी बर्थ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का सुविधाजनक और बेहतर डिजाइन भी नए कोच में किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सभी शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में हालात पिछले साल जैसे हो गए हैं। देश में कोरोना के नए संक्रमण हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 43,846 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 पर पहुंच गए हैं। इस साल पहली बार आज कोरोना के संक्रमण के रिकॉर्ड 43,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 197 लोगों ने जान गंवाई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,755 पर पहुंच गई है। पीएम मोदी वर्षा जल संचयन अभियान का आज करेंगे शुभारंभ। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर आज कैच द रन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी के माध्यम से जमीनी स्तर पर जल संरक्षण करना है। इस अभियान को पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 22 मार्च से 30 नवंबर तक के प्री मानसून और मानसून अवधि के दौरान लागू किया जाएगा।
वर्षा जल संचय अभियान पूरे देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। सोमवार से शुरू होकर यह अभियान 30 नवंबर तक मानसून पूर्व और मानसून के दौरान लागू किया जाएगा। लोगों के सहयोग से गांव-गांव में यह जन आंदोलन चलाया जाएगा ताकि बारिश के पानी का उपयुक्त भंडारण सुनिश्चित हो और भूजल स्तर बेहतर बने। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे इस अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 2 की हालत गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात गंभीर होने के चलते दोनों को राजापुर से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही संबंधित थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने हल्का इंचार्ज ब्रजेश पांडे व 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वहीं राजापुर थाना प्रभारी अनिल सिंह का कहना है कि इनमें से एक की मौत शनिवार को ही गांव में हो गई थी। उसकी मौत बीमारी से होने की बात ग्रामीणों ने बताई है। फिलहाल मौके पर डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ल और एसपी अंकित मित्तल मौके पर पहुंचे और कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण सही से पुष्टि हो सकेगी। पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। वास्तव में इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। इस व्यवस्था से कई ग्राम पंचायत के समीकरण ही बदल गए हैं। दिलीप कुमार नामक युवक ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए आदेश दिया था। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।